अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अल्लाह साया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो स्ट्रेस क्या है और खाने पीने से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, ये जानने के लिए हम डॉक्टर साहब के पास आपको लेके चलते हैं। स्ट्रेस खाने पीने से, बाज़ारी खाने से, रात को देर से सोना, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, इससे कई बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो चलें आए डॉक्टर साहब से सुनते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ का इलाज, और हम मुख्तलिफ बीमारियों से बग़ैर किसी दवाई से हम बच सकते हैं। आए सुने। चटनियाँ बना के रख देते हैं, और ये बड़ा सिंपल सा साइंस का बेसिक लॉजिक है कि जब भी एल्युमिनियम के साथ कोई भी एसिड रिएक्ट करता है तो बॉडी के अंदर बहुत ही विषैले तंतुओं को बढ़ाता है। एसिड मतलब खट्टी चीजें खास तौर पे, मगर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमली का रस। अगर आप इमली में देखेंगे तो उसमें टार्टरिक एसिड होता है। वो टार्टरिक एसिड जब आपके एल्युमिनियम के साथ मिलता है तो वो जाके एक ऐसा तत्व बनाता है जिसे शरीर हजम ही नहीं कर सकता, और वो जाके सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतों में जाके, माइक्रो चैनल्स में जाके वो बैठ जाता है, इट ब्लॉक्स इट। इसीलिए आप देखेंगे कई लोगों को खाते ही सार एकदम से खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती हैं या गले में खराश होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज आती है मैदा। मोमोज हम बड़े मजे से खा रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए ना मोमोज बन कैसे रहे हैं। मोमोज जो हम खा रहे हैं, जो गली गली बिक रहा है और बड़े मजे से हम लोग खा रहे हैं, उस मोमोज के अंदर सिर्फ मैदा है, और वो मैदा रिफाइंड आटा होता है जिससे कि शरीर नहीं हजम कर सकता। और उसको जरा खींच के देखेंगे ना अगर आप, तो आप देखेंगे वो खिंचता चला जाएगा रबड़ की तरह। आप सोचिए आपने पेट में डाला है, वो रबड़ की तरह खिंच रहा है। हमारे शरीर में उस मैदे को डाइजेस्ट करने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि अगर आप आटा लेंगे आटा नहीं खिंचेगा, मैदा बहुत ज़्यादा खिंचता है। हम लोग बड़े शौक से जाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं, जितने ज़्यादा चांदी के वर्क लगे होंगे हम खाते हैं उसको, बड़े शौक से खाते हैं। मगर क्या वो सच में चांदी का वर्क है, हमें नहीं पता। चांदी का वर्क है तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर खाइए, मगर 90% आप ऐसी मिठाइयों की दुकान देखेंगे जहाँ चांदी की जगह एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। एंड हम सबको मालूम है, आज की डेट में सब अवेयर है कि एल्यूमिनियम हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। अब आते हैं पॉइंट इस बात पे कि इन चीज़ों से हो क्या रहा है। इन सब चीज़ों से आपके शरीर के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो हो रहा है। बेसल मेटाबॉलिक रेट जैसे जैसे स्लो होगा वैसे वैसे आपके बॉडी में फैट डिपॉजिट होता चला जाएगा। आप लेथार्जिक हो जाएंगे और बहुत सारी बीमारियों को बुलावा देंगे। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, जिसके बारे में आज हम और बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत आम देखने में बीमारी मिलती है। इसको दूर करने का या इससे बचाव बहुत आसान है। आपने कहा कि डायबिटीज है या इवन अस्थमा है, बीपी है, ये लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं। और एक जो आपने बताया पीसीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है डॉक्टर साहब? पीसीओडी की फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। कुछ लोग इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, और आम भाषा में अगर मैं बात करूं तो इसे कहते हैं कि जब आपके अंडादानी के अंदर, अंड ग्रंथि के अंदर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, और वो कोई गांठें बाहर से नहीं आ रही हैं, वो सिर्फ इतना हो रहा है कि जो आपकी फीमेल, हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो बच्चे हैं, लड़कियां छोटी छोटी हैं, उनके सभी के शरीर में उनके जन्म से ही इतने अंडे होते हैं उनकी ओवरीज में जितने कि उनके शरीर में अंत तक चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होते। और वो हर अंडा हर महीने मैच्योर होता है, फटता है, और वो पीरियड्स की फॉर्म में बाहर आता है। मगर दिक्कत कहाँ आती है, जब वो अंडा मैच्योर तो होता है लेकिन फटता नहीं। अब वो फटेगा नहीं तो कहाँ रहेगा, वो ओवरीज के अंदर ही बैठा रहता है, और धीरे 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 ओवरीज बल्की हो जाती हैं, लड़कियां वेट पुट ऑन करने लग जाती हैं। डॉक्टर साहब, अगर पीसीओडी के कारणों की बात करें तो मेनली क्या कारण है जिसकी वजह से छोटी एज में पीसीओडी की शिकायत लड़कियों को हो जाती है? इसका कारण बहुत साधारण है। पहली चीज, हमारा जो ये गलत खान पान है, ये सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है, मगर है नहीं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस, मानसिक अवसाद, और उसमें दूसरा कारण बैठता है जो आप बिल्कुल भी आउटडोर एक्टिविटीज नहीं करते। आजकल छोटे छोटे बच्चों को शुरू से प्रेशर दे दिया जाता है, आपको परफॉर्म करना है, स्कूल में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ठीक, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए। लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आई हार्डली सी बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं। वो सारा दिन अंदर कमरों में बंद हैं, टीवी पे हैं, मोबाइल्स के ऊपर हैं, या फिर इंटरनेट सारा दिन करते रहते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज, खेलना कूदना, लोगों से मिलना जुलना, ये सब बंद हो गया है। आउटडोर एक्टिविटीज बंद होने की वजह से आपके शरीर के अंदर विटामिन डी कम होना शुरू हो गया। विटामिन डी आपकी फीमेल्स के लिए एज वेल एज मेल्स के लिए, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्यों फीमेल्स में इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फीमेल्स में ये डायरेक्टली फर्टिलिटी से रिलेटेड है। अगर विटामिन डी कम होगा तो आपकी जो छोटी लड़कियां हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन शुरू ही बहुत देर से होंगी, या अगर हो गई तो वो इरेगुलर हो जाएंगी।
अब आप देखिए, रात को देर से जागना, सुबह लेट उठना, सैर के लिए ना जाना, चाट पकौड़ियां खाते रहना, पढ़ाई के ऊपर जोर देना मगर सारा दिन बैठे रहना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है बीमारी का। अब एक चीज और आती है जो कि इन छोटे बच्चों से थोड़ा आगे चलते हैं। द एज इज फर्टिलिटी एज, यानी कि जहां 20-22 से लेके 30 साल की उम्र है, जहां शादी की उम्र है। अगर हम उस उम्र में भी आए तब भी पीसीओडी आ जाता है, करेक्ट। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस। अगर आप मानसिक तौर पर हमेशा विचार में रहेंगे, अब कल क्या होगा, क्या हुआ था, हम ये सब चीजें सोचते रहेंगे, तो हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। और फीमेल में सबसे पहला ऑर्गन जो अफेक्ट होता है वो है आपकी ओवरीज। आपकी ओवरीज क्यों अफेक्ट होती हैं? क्योंकि जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो तो वो सारा फीडबैक आपका हाइपोथैलेमस लेता है, आपका माइंड लेता है, और उस हाइपोथैलेमस की वजह से आगे जो आपके हार्मोन्स ओवरीज या मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम लोग ओवरीज को ट्रीटमेंट तो देते रहते हैं, हार्मोन देते हैं, मोस्टली हम लोग हार्मोन्स देते हैं कि ठीक करना है हमने। आपने कहा हम लोग हार्मोन्स देते हैं, हम लोग से आपका क्या अभिप्राय है? आयुर्वेदिक सिस्टम की बात कर रहे हैं कि आप जनरल पब्लिक की बात? जनरल प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आयुर्वेदा, क्योंकि आयुर्वेदा के अंदर हार्मोन्स एज इट इज एग्जिस्ट नहीं करते। हम हार्मोन्स को डायरेक्टली नहीं लेते, बिकॉज आयुर्वेद टेक्स द बॉडी होलिस्टिकली। हम पूरी बॉडी की बात करते हैं कि शरीर में क्या हो रहा है, क्योंकि ना शरीर अलग है ना मन अलग है, दोनों एक साथ चलते हैं। मन अच्छा है तो शरीर अच्छा होगा, शरीर अच्छा है तो मन अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए हम हार्मोन्स ना देके हम ये कहते हैं कि अगर आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है तो मुझे रूट कॉज तो पहले वो दूर करना पड़ेगा ना। द प्रॉब्लम इज इमोशनल स्ट्रेस। फीमेल्स जो हमारे पास मोस्टली आती हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, उन्हें जरा सा कुछ कहो उनके आंसू टपकने लग पड़ते हैं। दैट शोज दैट फीमेल्स ने अपने अंदर अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा है। जब वो इमोशंस को होल्ड करती हैं, पूरी बॉडी का सिस्टम बिगड़ जाता है। यहाँ पर बहुत सारी मेरी बहनें ये ना सोच ले कि इसका मतलब ये है कि हमें अपनी हर बात कहनी है और गुस्से में करना है। नहीं, मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी बातें रखिए, आपके मन में जो भी चीज है उसे एक्सप्रेस कीजिए, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की है, चाहे वो एक छोटा बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो हमारी मिडिल एज की लेडीज है। सबको अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है अगर इस बीमारी से दूर होना है। एक चीज देखी जाती है कि जितनी भी लड़कियां पीसीओडी से अफेक्ट होती हैं, कहीं ना कहीं उनका थायराइड का हार्मोन भी बिगड़ जाता है। वो कहीं ना कहीं हाइपोथायराइड देखने को मिलता है। एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं थायरॉक्सिन खा रही होती हैं। लड़कियों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? बाल आ जाते हैं मुंह पे, वो और एक स्ट्रेस बड़ा बढ़ जाता है। मगर इसको दूर करने का तरीका क्या है? अब हम प्रॉब्लम्स तो हमने बड़ी सारी बात कर ली, दूर करने का तरीका क्या है? दूर करने का तरीका यह है, खान पान को ठीक करना है। जो पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, हम फल खाते थे, हम हरी सब्जियां खाते थे, हम बाहर की चीजें ना खा के घर पे बनाया करते थे। आपको खाना है ना, समोसा खाना है, आप घर पे बनाने की कोशिश कीजिए। उसका फायदा ये रहेगा कि आप उसको रिपीटेडली यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल, हम उस तेल को बार बार यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम वो जो तेल बचा है उसको आप कुकिंग में यूज कर सकते हैं, बिकॉज एक या दो बार पकाया हुआ तेल आप फिर भी डाइजेस्ट कर सकते हो। दो इट इज अगेन डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, मगर मुश्किल होता है उसको डाइजेस्ट करना। लेकिन जब आप एक बार पकाए हुए तेल को सब्जी में इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो नुकसान नहीं करता। लेकिन अगर आप बार बार उस तेल के अंदर ही पकौड़े बनाएंगे घर में भी, तो भी आप उसे हजम नहीं कर पाएंगे। एक बड़ी सिंपल सी, राजीव जी, मैं आपसे एक शेयर करूंगी बात। पराठों की बात करते हैं। मार्केट का एक पराठा अगर हम खा लें तो हमारा पेट भर जाता है, हम दूसरा नहीं खा सकते। लेकिन घर में वही पराठा आप 2 खा लेंगे, हम तो भी सेटिस्फाई नहीं होते। बच्चे भी खा लेते हैं, क्योंकि वो तेल जो आप घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एक क्वालिटी बहुत अच्छी है, और दूसरी चीज आपने उसको तेल को बार बार नहीं पकाया है, तीसरी चीज वो मैदे से नहीं बना है। ठीक, इसलिए इन चीजों को घर पे बनाइए, वो ज्यादा अच्छा है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप 2 लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए। व्हाट्सएप की जगह आप बाहर जाइए, लोगों से मिलिए। आउटडोर एक्टिविटी, गेम्स बहुत जरूरी है इसके लिए। बच्चों को जितना हो सके बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, इन चीजों में, गर्ल्स भी ये सब कर सकती हैं। गर्ल्स के लिए और बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जो प्रेफरेबली गर्ल्स खेलती हैं। स्किपिंग जो पहले बहुत हुआ करती थी, आजकल खत्म हो गई है। गर्ल्स भी सारा दिन मोबाइल फोन्स पे लगी रहती हैं या फिर कहीं ना कहीं टीवी देखती रहती हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हमारा आयुष डिपार्टमेंट बहुत प्रमोट करता है, दैट इज योगा। योग को तो हम भूल ही गए हैं। मैं हमेशा लोगों से एक बात बोलती हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप गहरी लंबी सांसें भरना शुरू कीजिए, सिर्फ गहरी लंबी सांसें। एंड ट्रस्ट मी, आप देखेंगे उसमें कितना बड़ा रिजल्ट आपको मिला है। आपका वेट रिड्यूस होता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। कारण, अब आप जानना चाहेंगे गहरी लंबी सांस से कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? कारण क्या है? आपकी बॉडी के अंदर किसी भी चीज को जलाने के लिए आग जलाते हैं, ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के आप आग नहीं जला सकते। लोड़ी जलाते हैं, लकड़ियों के बीच में जगह छोड़ते हैं हवा के आने के लिए कि वो जल जाए। सिमिलरली, जब हम गहरी लंबी सांसें भरते हैं, हम बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा दे रहे हैं।
तो जो चीज अंदर बच गई है, फंस गई है, माइक्रो चैनल्स में ब्लॉक्ड है, सूक्ष्म स्थानों पे बची हुई है, हम वहां ऑक्सीजन पहुंचा के उसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं। जलाने से मतलब उसको मेटाबोलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके जो भी प्रोडक्ट्स बनने हैं फाइनल बॉडी से निकल जाएं, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, हम उसे कोशिश करते हैं। सो इसलिए योग का सहारा जरूर लीजिए। एक्सरसाइजेस बहुत सारी हैं योग में, लड़कियों के लिए तो खास तौर पे पीसीओडी में बहुत सारे योगासन है। आप कपालभाति कीजिए पहला। दूसरी चीज, आप इसके अंदर भुजंग आसन कीजिए, धनुरासन कीजिए। ये 3 ऐसे आसन है जिससे आपके शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग होता है और पीसीओडीज आने नहीं देते। आपने डॉक्टर साहब बात की कि स्ट्रेस को किस तरह से कम किया जा सकता है, फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव की जा सकती है।